दीपावली पर दिए जलाना बहुत शुभ और धार्मिक महत्व रखता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार दिवाली की रात घर के कई जगहों पर दिए जलाना चाहिए, जिससे देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही माँ लक्ष्मी दिवाली पर घर में मुस्कुराते हुए प्रवेश करेंगी। तो क्या करें और क्या ना करें, आइए जान लेते हैं आचार्य जी से। तो आचार्य जी, समृद्धि के लिए किस तरह दिए जलाएं, आप ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए आरती जी, सबसे पहले आइए कुछ काम विशेष करते हैं। रोशन गांव, गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपने इस कार्यक्रम का शुभ श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ, सबसे पहले हम गणपति गणेश महाराज जी का आवाहन करते हैं किसी भी पूजा या शुभ कार्य को करने से पहले। तो यहाँ बात हो रही है दियों की। जी हाँ, दिवाली जो है वो दीपदान का पर्व है। दिवाली जो है वो दीपों का पर्व है। सबसे पहले आप किस तरह से समृद्धि के लिए दिए जलाएं। सबसे पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि आप दिए जो हैं वो गौ माता के घी के या फिर सरसों के जलाएं। उससे ज़्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। दिए सबसे पहले दक्षिण में जलाएं, उसके बाद पश्चिम में और फिर पूर्व की ओर जलाएं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी सारी दिशाएं जो हैं उनमें शुभ असर आता है। और फिर आपको जो दिए जलाने हैं वो पश्चिम की ओर से चलाने हैं, पश्चिम के बाद उत्तर, और अंत में सबसे अंत में जो है वो हम पूर्व दिशा की ओर दियों को जलाएंगे। जी। और आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आप सबसे अधिक दिए जो हैं वो दक्षिण में जलाएं, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, और सबसे कम जो हैं वो पूर्व दिशा की ओर आप इन दियों को जलाइए। बिल्कुल, आपने आचार्य जी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि किस दिशा में दीप जलाने चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो। अब ये बताइए कि दीपावली पर दिए की सजावट कैसे करें और किस दिशा के अनुसार दिवाली पर कहाँ-कहाँ दिए जलाएं, या किसी भी दिशा में ये उपाय कर सकते हैं? नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर रखने के लिए मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर आप दिए जलाएं, और इस बात का खास ख्याल रखें जो आप दीपक जलाएं वो अपने राइट हैंड से जलाकर ही आप वहां रखें। और अगर आप भोजन और समृद्धि के लिए दीपक जलाएंगे तो उसे आप रसोई के दक्षिण पूर्व केंद्र में अवश्य जलाएं। और अगर आप स्वास्थ्य और शांति के लिए दिया जलाना चाहते हैं तो आपके घर में जो तुलसी माँ हैं उनके समक्ष आप दीपक अवश्य जलाएं। और अगर आप पवित्रता की कामना रखेंगे तो आप ये जो दिया है उसे अपने पूजा के स्थल पर जलाएं। और एक दिया जो है वो आप जल के किसी भी केंद्र में, यानी घर में जो आपका नलका है वहां पे जरूर जलाएं। बाकी आपको जो दिए हैं वो आप 7 दिए जला सकते हैं, आप चाहें 11 दिए जला सकते हैं। ऑड नंबर में आपको दिए जलाने हैं, आप चाहें तो 51 दिए जला सकते हैं, आप चाहें तो 101 दिए जला सकते हैं। मिट्टी के दिए हों, और इस बात का खास ख्याल रखें जो ये दीपक हैं एक बार जलाने के बाद आप इन्हें दोबारा नए दीपक को जलाइए, दोबारा से दीपक को नहीं जलाइए। और जो रात्रि भर दीपक जलता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है दीपावली में, यानी कि जो गौ माता के घी का या सरसों के तेल का आप अखंड दीपक जलाते हैं उसे आप पूरी रात जलने देते हैं, खासकर जब दीपावली वाली रात होती है तब। बिल्कुल, बहुत खास टिप आपने दी कि मिट्टी के दिए जलाएं, उन्हें दोबारा नहीं जलाना है और इन दियों को ऑड नंबर्स में जलाना चाहिए। अब आगे हम जान लेते हैं आचार्य जी से कि क्या ग्रह नक्षत्रों के अनुसार दीपावली पर कितनी संख्या में दिए जलाएं। ऐसे टिप्स आप हमारे दर्शकों को दीजिए, जिससे कि पैसे की तंगी खत्म हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, रिश्ते बेहतर हो, और क्या विशेष हो सकता है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया जो दियों की संख्या है, वो संख्या आप ऑड नंबर में लीजिए, जैसे कि आप 5, 7, 11, 13, 21,
51 या 101 इस तरह से आप दीपक जलाएं, जिससे कि और ज़्यादा सुख समृद्धि आपके घर में आ सके। और इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि ये राजा बलि को एक तरह से आशीर्वाद दिया था विष्णु जी ने, जब उन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि दिवाली वाली रात जितना ज़्यादा आप दीप दान करेंगे, यानी दीपों का दान करेंगे, उतना ज़्यादा लक्ष्मी जी आपके घर खुद चल कर आएंगी और आने के बाद वो वहाँ पे स्थिर रूप से रुकेंगी भी। और इसके साथ साथ जो नरक चतुर्दशी होती है, यानी दिवाली से एक दिन पहले छोटी दीपावली वाले दिन, आपको जो है यम के नाम का दीपक जो है वो बहुत ही सावधानी से जलाना होता है। जब हम यम के नाम का दीपक जलाते हैं तो जो 4 कोनों वाला दीपक होता है, जिसमें 4 कोने होते हैं, हम उन चारों कोनों को प्रज्वलित करते हैं और उसे हमेशा घर के बाहर जलाया जाता है। और इस कामना के साथ जलाया जाता है कि हमारे घर से कोई भी संकट है, कोई भी दुख या संकट हमारे घर पे आने वाला है, तो वो पहले से ही दूर हो जाए। तो ये यम के नाम का दीपक आप संध्या काल में जला सकते हैं, नरक चतुर्दशी वाले दिन। और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि जब आप दीपक को प्रज्वलित करें तो अब आपने स्नान इत्यादि किया हो, आपके हाथ बिल्कुल स्वच्छ हों और अपने दाहिने हाथ से आप दीपक प्रज्वलित करें और अपने दोनों हाथों से फिर दीपक को आप स्थान पर रखें। अपने घर की चौखटों पे आप दीपक अवश्य जलाएं, अपने घर की दीवारों पे आप दीपक अवश्य जलाएं। और जितने ज़्यादा आप दीपक आज के दिन प्रज्वलित करते हैं, उतनी ज़्यादा ऊर्जा और उतनी ज़्यादा आपको एक माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की पूर्ण रूप से एक जो होता है ना कि इस दिन जो है हम अपने मन के अंधकार को भी दूर करते हैं। लेकिन अमावस्या वाली रात जितने ज़्यादा दीपक हम दान करते हैं, जलाते हैं, उतना ज़्यादा फायदा हमें होता है। बिल्कुल अनिता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और साथ ही आपने ये भी कहा कि मुख्य द्वार वाले दिए की जो लौ होती है वो भी घर के अंदर होनी चाहिए। अब आपसे जान लेते हैं कि दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक होते हैं, मिट्टी के दीपक होते हैं, लोहे के दीपक होते हैं, तांबे के दीपक होते हैं, पीतल की धातु से बने हुए दीपक होते हैं और आटे से बनाए हुए दीपक भी होते हैं। तो आचार्य जी, दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन सा दीप किस देवी देवता के लिए जलाएं और कितनी बत्ती वाले दीपक को जलाने का क्या लाभ है, किस प्रकार के दिए का इस्तेमाल करें, कौन सा तेल श्रेष्ठ माना जाता है, ये आप बताइए। देखिए, जब हम रात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं तो उसमें गौ माता का घी जो है वो इस्तेमाल करें तो अति उत्तम रहता है। जब हम अपनी पूजा की वेदी में पूजा की तैयारी करते हैं, उस दौरान हम जो है वो आटे के दीपक को भी प्रज्वलित कर सकते हैं पूजा की थाली में। जैसे यम का दीपक मैंने बताया, वो चारों दिशा उनकी होनी चाहिए, यानी वो चार मुखी होना चाहिए। बाकी अगर आप माता लक्ष्मी की सुबह पूजा आराधना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उस समय पे आप चांदी के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर के द्वार पे और घर की सजावट के लिए आप जो है हाथ से बने हुए मिट्टी के दीपकों का इस्तेमाल करें। और दीपक ज़्यादा देर तक जलें, उसलिए आप पहले उन्हें पानी से नितार लें, ताकि वो जो हैं उनके अंदर जो आप जिस तेल में जलाएंगे, जैसे सरसों के तेल में जलाएंगे या घी में जलाएंगे तो अति उत्तम है, तो वो ज़्यादा देर तक फिर रुकेंगे भी और ज़्यादा देर तक वो प्रज्वलित रहेंगे। जो 3 बत्तियों वाला दीपक है वो आप गणेश जी को अर्पण करें और गणेश जी के नाम से जलाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी दीपावली और भी शुभ हो जाएगी। 4 मुख वाला सरसों के तेल वाला दिया जो है वो भैरव जी के नाम से आप जलाएं, यानी कि जैसे मैंने यम का दीपक जिसको बोला, वो भैरव जी के नाम से भी आप जला सकते हैं, जो अति उत्तम रहेगा दीपावली वाले दिन। और किसी केस या मुकदमे से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आप पंचमुखी दीपक प्रभु के आगे जलाएं, आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। और 7 मुखी जो दिया है वो आप माता लक्ष्मी के समक्ष जलाएं, तो आपके घर सदैव कृपा बनी रहेगी और धन लक्ष्मी कभी भी आपसे नहीं रूठेगी। और 8 या 12 मुख वाला दिया आप महादेव को खुश करने के लिए जलाएं और माता पार्वती और शिव जी के समक्ष जलाएं, तो आप देखेंगे आपका पूरा साल और भी मंगल हो जाएगा। और इसके साथ साथ 10 मुख वाला दिया 10 अवतार की पूजा के लिए आप जला सकते हैं दिवाली वाले दिन। अगर आपको 16 बत्तियों वाला दिया मिल जाए तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आप उसे अवश्य जलाएं। और अगर आप कोई भी साधना या सिद्धि कर रहे हैं तो आप
आप आटे का दिया जलाएं। देखिए, आज का दिन जो होता है वो अमावस्या की रात होती है, तो जितने ज्यादा आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, ना सिर्फ अपने घर में बल्कि जहां भी आपको अंधकार नजर आता है आप वहां दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जिस भी घर में आपको ऐसा लगता है कि दीपदान आपको करना चाहिए जिससे वो भी अपने घर का अंधकार दूर कर ले, तो आप ऐसे जरूरतमंदों की आज के दिन जरूर मदद करें। और खासकर अगर आप उन्हें दीपक दान करते हैं तो वो अत्यंत लाभकारी होता है। उसका फल जो है वो आपको पूर्ण रूप से पूरे साल तक नजर आएगा। आपका आने वाला जो साल है, साल 2025, और भी शुभ हो जाएगा अगर आप ये उपाय करके देखेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है, जहां भी आपको अंधियारा दिखता है दिवाली वाले रात, वहां आप जाइए और दीपक को प्रज्वलित करिए। और ऐसी भी मान्यता है कि पानी के केंद्र में, चौराहे पर और पेड़ पौधों के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी मैया के आगे, हर जगह आपको आज के दिन दीप प्रज्वलित करने चाहिए। जैसे कि अयोध्या जी में 28 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे और इतिहास रचा जाएगा हर बार की तरह, उसी तरह आप अपने हाथ से जितने दीपक प्रज्वलित करते हैं, बल्कि अपने घर के बच्चों से भी आप जब घर के दीपक प्रज्वलित करवाते हैं तो उनका भी सरस्वती का आशीर्वाद उनको मिलता है। और अक्सर घरों में जब लक्ष्मी माँ की हम उपासना करते हैं तो हमें सरस्वती माँ भी विराजमान अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती माँ विवेक और ज्ञान की देवी हैं। बिना विवेक और ज्ञान के धन भी जो है वो हमें नहीं फलता। इसीलिए जब आप लक्ष्मी और गणेश की उपासना करें तो सरस्वती माँ को भी अवश्य विराजमान करें और उनके आगे सफेद रंग का दीपक जलाएं, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। वहीं माता लक्ष्मी को गुलाबी रंग अति प्रिय है, तो उनके आगे गुलाबी रंग का आप दीप प्रज्वलित करें और गणपति जी के आगे जो 3 बातियों वाला दीपक है उसे प्रज्वलित करें। वहीं अगर आपने शिव और गौरा अपने मंदिर में स्थापित किए हुए हैं तो उनके आगे आप 12 ज्योति वाला यानी 12 मुखी अगर आपको दीपक मिल जाए तो आप उसे वहां प्रज्वलित करें, तो वो अति उत्तम होता है। वहीं आप नरक चतुर्दशी वाले दिन जब आप यम का दीपक जलाते हैं तो वो 4 मुखी होना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आप भैरव के जी। नाम का दीपक जलाते हैं तो वो भी 4 मुखी होना चाहिए। वहीं अगर आप विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके आगे आप पंचमुखी दीपक जलाएं, तो ये अत्यंत लाभकारी हो जाता है। जी। और इसके साथ साथ आप अपने घर की चौखट पे दीपक जलाएंगे तो उसी तरह से आप अपने घर के बाहर जितनी आपके बिल्कुल। घर में अगर सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों पे दीपक जलाएं। जहां जहां आपको अंधेरा जी। दिखता है वहां वहां आप दीप प्रज्वलित करें। दारा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शकों को समझाया कि दिए जलाने का क्या महत्व है, कैसे जलाने चाहिए और किस देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन से दिए और किस तरह से जलाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने दीपावली पर्व पर दिए जलाने और उसके महत्व के बारे में जाना, उस सकारात्मक ऊर्जा को जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हर घर में उजाला हो, हर मन में खुशहाली हो, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। दीप जलाने के साथ अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। दीपों का ये पर्व आपके जीवन में उजाला, समृद्धि और दिव्यता लेकर आए। नमस्कार।